और संतान का सुख नहीं, तो उस व्यक्ति के मन में दुख का होना स्वाभाविक है। यही राजा दशरथ जी के साथ में हो रहा है। आखिर अगर राजा दशरथ कोई अधर्मी राजा होते तो ये सोच करके संतोष कर लेते कि राजा दशरथ तो अधर्मी है, पापी है। लेकिन ऐसा भी नहीं। राजा दशरथ तो धर्मात्मा राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, और महाराज इंद्र के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जो देवताओं के मित्र होंगे तो वो पापी तो होंगे नहीं, अधर्मी राजा तो होंगे नहीं। राजा दशरथ एक धर्मात्मा है और संतान नहीं हो रही, और पूरे 3 विवाह किए, तो कोई ना कोई कारण ही होगा। जब आचार्यों ने खोज की, विद्वानों ने खोज की, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, तो विद्वानों की खोज में महाराज रावण निकले। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान है और उसने ना मरने का पूरा प्रयास किया हुआ है। जितने प्रयत्न थे उसने लगा लिए कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी की तपस्या की रावण ने। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु तो दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। तो रावण चिंतित हो गया। उसने कहा, नहीं, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही ना हो। जब राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही नहीं होंगे तो भला मेरी मृत्यु कैसे होगी? ऐसा सोचकर के महाराज रावण ने वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। अब विधि का लिखा भला को में तनहारा। अगर ब्रह्मा जी ने कह दिया है कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होगा तो नहीं होगा। कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया है कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो राजा दशरथ एक दिन यही समय आएगा और आपके भी प्राण पुत्र वियोग में निकलेंगे। तो मिला तो था श्राप, लेकिन वही श्राप राजा दशरथ के जीवन में वरदान लेकर के आया। चूंकि पुत्र वियोग में प्राण तो तब निकलेंगे जब पुत्र होंगे, और यहां रावण ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होने चाहिए। तो शुक्र संभूत पुत्र नहीं होंगे, ये सच्चाई है। अब पुत्र कहां से प्राप्त होंगे? क्या गुरु की कृपा होगी, आचार्यों की कृपा होगी? आइए इस प्रसंग के माध्यम से देखें और राजा दशरथ जी का दर्शन आप लोगों के समक्ष में मंगल की कामना करते हुए प्रस्तुत मंगलाचरण और आज की लीला का ये पहला प्रसंग आपके समक्ष में। मंगल भावालो अमंगल हारी, मंगल भावालो अमंगल हारी, बहु सुदर्शन अजिरो बिहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, लाली को देशो नाही। महाराज श्री दशरथ जी
अपनी सभा में बैठे हैं और मन में एक दुख हुआ। रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई कहानी शुरू हो जाती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। वही धर्म की उन्नति सकल पाप की छे, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं हम तुमसे अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। कहो कहो हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, क्योंकि हम अयोध्या के राजा हैं और ये आर्यवर्त के समस्त राजाओं का ये कर्तव्य होता है कि इस राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा की खुशहाली और दुख का ध्यान रखे। अगर उसकी प्रजा में अगर कोई दुख है तो उस दुख का निवारण करना ये राजा का परम धर्म होता है। अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या की प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। हम तुमसे जानकर के वही कार्य करेंगे जिससे हमारी प्रजा सुख में अपना जीवन यापन करे, हमें अवगत कराया जाए। महाराज जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। सुरपति बसाए बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, ऐसी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। इतना ही नहीं महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महामंत्री सुमंत, महाराज तुम कहते हो कि हमारी प्रजा में कोई दुखी नहीं है, और हम राजा हैं, हम कहते हैं कि हमारी प्रजा में कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी अयोध्या की प्रजा का बाह्य दर्शन किया है, ऊपरी दर्शन किया है, और हम राजा हैं तो हमने अपनी प्रजा का आंतरिक दर्शन किया है। अब तुम सोच रहे होगे कि राजा दशरथ ये कह रहा है कि प्रजा में कोई सुखी नहीं है, उसका एक कारण है। कारण ये है, अगर हमारी अयोध्या में किसी के घर में अगर पुत्र का विवाह होता है तो किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। अगर किसी के घर में पुत्र जन्म लेता है तो किसी के घर में बधावे नहीं बजते, किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर हम खुशी मनाएंगे, हमारे राजा को कोई पुत्र नहीं है, अगर हम खुशी मनाएंगे तो हमारे राजा को दुख होगा। आज हमारे कारण हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा दुख में जीवन यापन कर रही है, अपनी खुशी नहीं मना रही है। ये वाह खुशी का दर्शन वो करती है कि कहीं हमारे राजा को ये दुख ना हो कि हम प्रसन्न नहीं हैं। एक सिद्धांत है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज की प्रजा को अगर दुख होता है तो उस राजा को नरक में जाना पड़ता है, तो क्या आज राजा दशरथ को नरक में जाना पड़ेगा? क्योंकि मेरी अयोध्या की प्रजा सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये अपार दुख हमें सताए जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया हो। आज हमारे मन मानस में वेदना उत्पन्न हो रही है। महामंत्री सुमंत, आज हमारे हृदय में बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। एक बार गिलानी और हुई थी हमें, कब? देवताओं के राजा इंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं प्रतिदिन देवलोक जाता था और जिस समय इंद्रलोक पहुंचता था तो देवराज इंद्र मुझे अपने बगल में बैठने के लिए आसन दिया करते थे। एक दिन मेरी महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ, देवराज इंद्र आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप उससे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे मैं अपने पास पहचान के रूप में रख सकूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। मैं प्रतिदिन की भांति देवलोक पहुंचा। इंद्र ने मुझे देखा तो अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई, सभा समाप्त हो गई। वापस मैं अपनी अयोध्या की ओर चल पड़ा। मैंने आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस उस देवलोक की ओर गया। मैंने क्या देखा महामंत्री सुमंत, कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने ये कहा कि हे मित्र इंद्र, इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हो? तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, महाराज दशरथ, आपके कोई पुत्र नहीं है और जिस स्थान पर निपुति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए हम गंगा जल से पवित्र करा रहे हैं। तब गिलानी हुई थी। आज गिलानी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा चौथापन आ गया और मेरी कोई संतान नहीं है। अपार दुख है हमें हमारे हृदय में। अपना दुख लेकर के हम अपने गुरुदेव भगवान को अपना दुख सुनाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरु गृह गयबू तुरत मही पाला, चरण लाग कर बिनय पिसाला। गुरु गृह गयबू तुरत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरत मही पाला, चरण लाग कर बिनय पिसाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ बहु बुद्धि समुझायऊ, कहीं वशिष्ठ बहु बुद्धि समुझायऊ। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत करना चाहता हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज मेरे हृदय का कमल खिला दे भगवन। उरे का कमल खिला दो, हे देवता। उरे का कमल खिला दो, संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि।
उड़ता 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 कमल खिला दो, उड़ता कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। और देवता आशीष आशीष दो विधाता, मैं से हूँ झुकाता, चरणों की रत को प्रभु जी से मैं लगा। आशीष 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 दो विधाता, मैं से हूँ झुकाता, चरणों की रज को प्रभु जी माथे से मैं लगाता। कर दो कृपा की दृष्टि, कर दो दया की दृष्टि, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उड़ता कमल खिला दो, उड़ता कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता, प्रणाम स्वीकारें। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष यही मेरा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। लेकिन राजन, आज मैं ये क्या देख